जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पशुपालन एवं डेयरी विभाग हैदराबाद द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय क्षेत्रीय चारा केंद्र हैदराबाद के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत आपकी अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 5 अगस्त 2024 यहाँ पर रखी गई है। ऑल इंडिया से कोई भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। परमानेंट सरकारी नौकरी है आपकी रहने वाली है। 10वीं पास आवेदक, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला, इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती सभी के लिए निःशुल्क है, यानी कि भर्ती के लिए किसी भी आवेदक को कोई शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। कुल पदों की बात करें तो कुल यहाँ पर 5 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए यूआर वर्ग में आवेदन किया जा सकता है, ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया जा सकता है और ओबीसी वर्ग में आवेदन किया जा सकता है। सामान्य वर्ग में यहाँ पर 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग में 1 पद है और ओबीसी वर्ग में 1 पद है। यदि एससी और एसटी वर्ग के आवेदक चाहें तो सामान्य वर्ग के 3 पदों के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं, किंतु यदि एससी और एसटी वर्ग के आवेदक इन पदों के लिए आवेदन करते हैं तो फिर उन्हें आयु में छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि वह सामान्य वर्ग के लिए आवेदन कर रहे हैं। आयु यहाँ पर 18 से 27 रहने वाली है। वेतनमान है वह 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता है वह 10वीं पास रहेगी। इसके अलावा आवेदकों को पशुपालन के कार्य का 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। आयु की गणना की बात करें तो अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, और अगर आप ओबीसी वर्ग के आवेदक हैं तो फिर आपको आयु में यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि आपकी आयु 18 से 30 वर्ष तक हो सकती है। आवेदन पत्र की बात करें तो आप अपने गांव के फार्म विक्रेता, सीएससी सेंटर, ई मित्रा सेंटर से या जो भी ऑफलाइन फार्म विक्रय करते हैं वहां से आप ले सकते हैं। यदि आपको आवेदन नहीं मिलता है तो आप किसी भी ऑफलाइन फार्म को vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, फार्म डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप चाहें तो फार्म को सीधे ही डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो इन पदों पर भर्ती है वह पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी आवेदक को कोई बैंक ड्राफ्ट या आवेदन शुल्क, पोस्टल ऑर्डर नहीं देना है। आवेदन है वह आपको डाक के माध्यम से भेजना है। आप रजिस्ट्री से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं, जो कि आपका 5 अगस्त तक हेड ऑफ ऑफिस, रीजनल फूडर स्टेशन हैदराबाद, पोस्ट ऑफिस रविराला वाया राजानंदगुड़ा, एक्स रोड, डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी, पिन कोड है 501510, तमिलनाडु स्टेट, तेलंगाना स्टेट। इस पते पर आपका आवेदन है यह पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। आपको आवेदन भरना है और उसके साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट लगाकर डाक से भेज देना है। आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनमें जरूरी दस्तावेज है आपका 10वीं का प्रमाण पत्र। यदि आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको जाति का प्रमाण पत्र भी लगाना है। एक सेल्फ एड्रेस एनवलप आपको लगाना है, उस पर आपको टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ लगाना है, जिसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। 1 साल का जो आपका अनुभव है उसके प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आपको लगानी है। यदि आप किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेकर भी लगाना है। अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है, क्योंकि पद के लिए आपको 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। आवेदन जिस भी लिफाफे में आप डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्म अटेंडेंट कम लेबर और कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, यूआर में, ईडब्ल्यूएस में या ओबीसी में, उस कैटेगरी का नाम भी आपको लिखना है। फार्म या तो आप हिंदी में भर सकते हैं या अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आप भर सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो भर्ती का विज्ञापन आप है वह 6 जुलाई के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर सभी प्रकार के वैकेंसी फॉर्म
से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन रोजगार समाचार या अन्य अखबारों में निकलने वाली वैकेंसियां भी अपलोड की जाती हैं। वहां से आप किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म आपको किस प्रकार से भरना है देखिए। फार्म आपको किस प्रकार से भरना है देखिए। सबसे पहले फार्म पर आपको अपना पासपोर्ट आकार का एक रंगीन फोटो चिपका कर सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, यानी कि उस पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। कॉलम नंबर 1 में आपको अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। चाहे तो आप फार्म हिंदी में भर सकते हैं, चाहे तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आप भर सकते हैं। कॉलम नंबर 2 में आपको अपने पिता का नाम लिखना है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में। हिंदी में भर रहे हैं तो सभी कॉलम आप हिंदी में भरें। यदि अंग्रेजी में भर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही फार्म को भरना है। कॉलम नंबर 3 में आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है। कॉलम नंबर 4 में राष्ट्रीयता में सभी को इंडियन लिखना है। धर्म में जो भी आपका धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी आपका धर्म है। कास्ट में जो भी आपकी कास्ट है, यूआर में आवेदन कर रहे हैं तो यूआर लिखें, ओबीसी में कर रहे हैं तो ओबीसी आप लिख सकते हैं। पते में आपको पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी सभी लिखनी है। आप अपना नाम लिखें, पिता का नाम लिखें, गांव, शहर, मकान नंबर, जो भी आपका पूरा स्थायी पता है वह आपको लिखना है। साथ में आपको अपना इसमें मोबाइल नंबर भी लिखना है और ईमेल आईडी भी साथ में लिखनी है। इसी तरह कॉलम नंबर 8 में भी साथ की तरह ही आपको अपना पत्राचार के लिए पता लिखना है। आपके दोनों पते सेम भी हो सकते हैं। कॉलम नंबर 10 में आपको अपनी शैक्षिक योग्यता लिखनी है। 10वीं पास है तो इसमें आप मैट्रिक पास लिखें। 10+2 पास है तो 10+2। यदि ग्रेजुएट लिखना चाहें तो ग्रेजुएट भी लिख सकते हैं यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो। क्या आप दिव्यांग श्रेणी से हैं? यदि आप विकलांग हैं तो फिर इसमें यस लिखें, वरना नो लिखें। अनुभव का विवरण, इसमें कम से कम 1 साल का अनुभव जरूरी है। यदि आपके पास 1 साल से अधिक का अनुभव है तो उतने ही साल का आप अनुभव लिख सकते हैं। डेट में आपको फार्म भरने की तिथि लिखनी है। प्लेस में आपको अपने गांव, शहर का नाम लिखना है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है और उम्मीदवार के नाम के साथ आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देना है। हस्ताक्षर आपको रनिंग स्क्रिप्ट में करना है, कैपिटल लेटर में नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।